ये आ गए दीवान खाना के अंदर। ये ओरिजिनल था उसी टाइम का दीवान खाना है। सामने आप ये भी अपन देख रहे हैं, राज सिंहासन है चांदी का बना हुआ। राजा का जब भी राज तिलक होता है तो इस सिंहासन के ऊपर होता है। पीछे आप अम्ब्रेला देख रहे हो एक, हाँ जी, इसे मेघाडंबर छत्र कहते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण की संपत्ति का हिस्सा है या उनकी निशानी है। जब भी युद्ध होता था तो सबसे पहले इस छत्र को यहाँ से निकाल दिया जाता था सुरक्षित। ओके। इसे मेघाडंबर छत्र कहते हैं। ये भगवान कृष्ण की निशानी है। आप इसको कहीं भी सर्च करके देखो या वो जो पीछे है वही ना? हाँ, जो पीछे है ना, हाँ, वो जो दीवार में मेघाडंबर छत्र जो भगवान कृष्ण की संपत्ति का हिस्सा है या उनकी निशानी है, किंवदंती है और कहावत भी है। तो ये यदुवंशी कहलाते हैं। यदुवंशी में एक राजा हुए भट्टी, भट्टी से जो निकले वो सारे भाटी कहलाए। तो ये छत्र इनके ऐसे आया। एक रूम है खाली, इसमें एक फोटोग्राफी बताई गई है जिसमें में एक स्कूल चल रहा है अभी, एक एनजीओ, फॉरेन कंट्री की कुछ एनजीओ, जिसमें जो महारावल साहब है चित्रनाथ सिंह जी के सहयोग से राजकुमारी रत्नावती कॉलेज। रत्नावती पुरानी एक राजकुमारी थी जो अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई के टाइम काफी वीरता से उन्होंने युद्ध लड़ा था। ओके। तो उनके नाम से एक स्कूल है जिसमें बच्चियां जो जनजाति क्षेत्र की बच्चियां हैं जिन्हें पढ़ाई वहां तक नहीं पहुंच चुकी, जिनकी पढ़ाई के लिए ये स्कूल खोला गया है। इस स्कूल का आप डिजाइन देख सकते हो। ये एक डिजाइन है अभी जो ये बना हुआ है, और जब बनेगा तो इसमें पूरे 3 डिजाइन होंगे। ये पूरा सोलर एनर्जी से चल रहा है। यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं है और डेजर्ट के अंदर है। यहाँ तक रोड भी नहीं है। आपको मतलब एक पूरा डेजर्ट का एरिया बताया गया है और उसके अंदर एक सुविधा दी गई है। ये पुरानी पेंटिंग्स है, पेंटिंग रूम भी कह सकते हो। इस जगह का नाम है पुराना त्रिपुलिया। ओके। अभी भी इसे त्रिपुलिया कहते हैं। इसमें अपन पुरानी पेंटिंग्स देखेंगे। फिर जो जो राजा जिनके नाम वगैरह मौजूद थे उनकी पेंटिंग्स यहाँ बताई गई है। यदुवंशी कहलाते हैं भगवान कृष्ण के वंशज। ये देखिए दोस्तों, आप उसका भी वंश वृक्ष देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये वंश वृक्ष है भगवान कृष्ण से निकले हुए वंशजों की एक निशानी। जो उस टाइम भाई अपने हाथ जो होते हैं जो लेके बैठते हैं पीढ़ियों का, अच्छा, ये कृष्ण जी का पूरा भगवान कृष्ण जो भी निकले उनमें से कोई राजा हुए जैसर, जो यहाँ पे फोटो जो आप देख रहे हो, जैसर के बाद ये अलग राजा तो जैसर हुए। क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरी लिस्ट जो श्री कृष्ण जी के पूरे वंशज है उनकी लिस्ट। जैसलमेर के सबसे लंबे और चौड़े राजा कहते हैं महाराणा शालीवाहन सिंह जी थे, जिनकी हाइट लगभग 8.5 फीट या 9 फीट तक थी। महारावल जवाहर सिंह जी, जब देसी रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर या तो खुद को आजाद रखना चाहती थी या पाकिस्तान में जाना चाहती थी। ओके। जवाहर सिंह जी के लड़के थे राजकुमार गिरधर सिंह जी। ओके। इन्होंने जोधपुर और बीकानेर को समझौता करा के, जिसमें तो था ही साथ में, इनका इंडिया में विलय करवाया। अच्छा जी। महारावल जैसलदेव जवाहर सिंह जी जो है, इनकी डेथ 1949 में हुई। जब 1949 में जब इनकी डेथ हुई उसके बाद जैसलमेर में पटरी बिछना शुरू हुई। कोंकण तक ट्रेन आ गया था, उसके बाद ट्रेन यहाँ आया। ये जब तक जिंदा थे इन्होंने कहा था मैं जैसलमेर में ट्रेन नहीं आने दूंगा। अच्छा जी। तो मेरे यहाँ का जो पत्थर है वो बाहर चला जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ मेहमान नवाजी है, चोरी चकारी नहीं है, तो मेरे यहाँ के लोगों की सोच खराब हो जाएगी दूसरे लोगों के आने से। ओके। तो ये वातावरण पूरा खराब हो जाएगा, इस कारण इन्होंने ट्रेन नहीं आने दी थी। ओके। क्या बनी कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ ब्लैक स्टोन है जी, जो गिफ्ट आई हुई है। और आप इस साइड देखोगे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दाढ़ी और मूंछों में। ये देखिए दोस्तों, सिंगल स्टोन में बनी हुई मूर्तियाँ हैं। ये देखिए भगवान श्री राम दाढ़ी और मूंछों में है, जो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ की हिस्ट्री जान के कैसा लग रहा है फटाफट कमेंट कर दो और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं बिल्कुल फोर्ट की छत पे और ये पूरे जैसलमेर की सबसे ऊंची छत है। एक तो ये फोर्ट पे है ना, ऊपर से सबसे ऊंची, पूरी फोर्ट पे सबसे ऊंची छत है ये। देखिए दोस्तों, ये है रेलवे स्टेशन। ये इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद ट्रेन वापस इंजन घूम के ट्रेन के पीछे लगता है, वापस ट्रेन इंडिया की तरफ जाती है। जैसलमेर 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। 470 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ से जैसलमेर। ये इकलौता है जितना बड़ा, इतना बड़ा एरिया किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर रहा है। 470 किलोमीटर का बॉर्डर। दो एक तरफ इंडिया है, एक सामने आप रोड देख रहे हो जो बाड़मेर की तरफ जाती है और एक जोधपुर की तरफ जाती है। ओके जी। बाकी विंड मिल आप देख रहे हो। हाँ जी। जो अभी जैसलमेर 38,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ एरिया है, जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है या कच्छ या लद्दाख और फिर जैसलमेर का है। आबादी बिल्कुल कम है।
ये सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड का एरिया है, यहाँ पे खाली जमीन बहुत है। तो ये अभी विंड मिल और सोलर हब बन रहा है एनर्जी के मामले में। ये ऐसा एंट्री गेट जहाँ से एंटर किया था, और यहाँ से देखिए ऊपर घूम Second के gate। आए हम लोग, और ये देखिए ये अंदर ऊपर तक। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ऊपर गाड़ियाँ वगैरह आ जाती है, ऑटो वगैरह आ जाती है, बाइक वगैरह आ जाती है। ये पूरा फोर्ट है, देखिए यहाँ पर लोग कितने रहते हैं। एक पहला फोर्ट है जहाँ पर इतने लोग रहते हैं, देखिए। और उस तरफ भी मैंने आपको दिखाया था, उधर भी काफ़ी लोग रह रहे हैं, उधर भी पीछे की तरफ भी फोर्ट है, देखिए। तो ये पूरा फोर्ट है, कहा जाता है कि पहले पूरा जैसलमेर ये फोर्ट ही था, है ना। अभी जैसलमेर में दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा वेजिटेरियन शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं जस्ट 4 महीना पहले ही। कहाँ पर है वो? वो मेरा गांव है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, जेठवाई, उस बेल्ट में, जेठवाई और कानौज प्लस तैयाब के बेल्ट में मिले हैं। डायनासोर के? हाँ, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर। तो शाकाहारी। ये एक ऐसा शहर है जहाँ वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी आपको, हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, फोर्ट भी देखने को मिलेंगे, हवेलियाँ, डेजर्ट, इसके अलावा फॉसिल स्टोन, जुरासिक काल के अवशेष भी देखने को मिलेंगे, क्या बात है जी। और रॉकी डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। लोग सिर्फ जैसलमेर आ रहे हैं तो सिर्फ डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं। जी, इस तो जगह का नाम है सर्वोत्तम विलास। मैंने आपको बताया था सबसे लंबे और चौड़े रास्ते थे शालीवार बिल्कुल सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका रूम है सर्वोत्तम विलास। ओके। सामने एक गाउन है, कहते हैं कि उन महारावल साहब का गाउन है, नाइट ड्रेस है, वो यूज करते थे। अच्छा, तो वो इतने लंबे और चौड़े थे। क्या बात है जी। ये पुराने बेड्स वगैरह है जो चांदी के बने हुए हैं, सोफा। ओके जी, क्या बात है जी। ये जो गाइड है इनका नाम है जयंत जी, और स्टेट लेवल के गाइड है, इनके पास लाइसेंस है ना। और इन्होंने पूरा गाइड किया, कितने अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को बताया। तो अगर आप इनके पास आ रहे हो तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको कॉल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मैं जो इनके साथ घूम रहा हूँ, मुझे एक चीज़ और बताई इन्होंने कि देखो टूरिस्ट आते हैं, वो डेजर्ट में जाते हैं, डेजर्ट में रुकते हैं, डेजर्ट में एंजॉय करते हैं और आ जाते हैं, है ना। और बट यहाँ पर है ना ये चीज़, मतलब जो मेन कल्चर है ना। कल्चर, ज्योग्राफी, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का जीवन, आप आए हो तो क्या लेके जाओगे यादों में? सिर्फ फोटो डेजर्ट के, बिल्कुल जी। डीजे नाइट्स लेके जाओगे, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। मेन कल्चर को जीना चाहिए। कैसा शहर है, कैसे लोग हैं, इनके बारे में जानकारी लीजिए। और जहाँ भी जाओ मैं तो ये कहता हूँ टूरिस्ट लोगों से, प्लीज आप अच्छा और नॉलेज वाला गाइड जरूर ले। देखो मैं आपको बताऊं, कुल मिला के जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और जैसलमेर आने का सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊं कि आप इनके पास एक बार कॉल करना, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा बता देंगे, आने से पहले ही कर लेना कि कहाँ आप स्टे कर सकते हो, कैसे यहाँ के कल्चर को एंजॉय कर फ्री सकते ऑफ हो। कॉस्ट, हम फ्री ये ऑफ कॉस्ट देखिए, सर्विस फ्री देते ऑफ हैं कॉस्ट। लगभग। क्या बात है जी, ऐसे ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, आप बताइए। और दिल से, एकदम दिल से बता रहे हैं सारी चीजें। तो चलो अब अंदर चलते हैं रानी के महल में, आइए मेरे साथ। मैंने जैसा कि आपको बताया था, राजस्थान में दो फेमस फेस्टिवल है, दशहरा एंड गणगौर। हाँ जी। तो दशहरा तो बाहर मैंने बता दिया, ये गणगौर माता का मूर्ति है, ओके जी। जैसलमेर स्टेट का गणगौर। ओके जी। ईश्वर और गणगौर की साथ में पूजा होती है, ईश्वर शिव का रूप और गणगौर माता पार्वती का रूप। चंदन की लकड़ी से ये मूर्ति बनी हुई है, और जो ये ऊपर आप पोशाक देख रहे हो इसमें गोल्ड और सिल्वर सब मिक्स करके बनाया गया है, जिसमें स्टेट की गणगौर। ईश्वर और गणगौर की साथ में सवारी निकलती थी पहले, लेकिन रियासत की जो अंतिम लड़ाई हुई थी जैसलमेर और बीकानेर की, जी। तब बीकानेर ने हमला किया और उस मेले के ऊपर और ईश्वर चुरा के लेके गए। मतलब रानी के महल में एंटर होते ही फील आ गया। फील आ गया रानी वाला। गणगौर माता को देखते ही। क्या और बात तब से जैसलमेर की गणगौर की सवारी अकेले निकलती है। पूरे राजस्थान में जहाँ भी राजपूताना कल्चर है, किले वगैरह है, जहाँ भी सवारी निकलती हाँ है, जी। ईश्वर और गणगौर के साथ में निकलती है, लेकिन जैसलमेर की गणगौर अकेली निकलती है सवारी, क्या बात। कि वो ईश्वर नहीं मिला हमें वापिस। क्या बात। ये जैसलमेर के फोर्ट का मैप है, ये ट्रायंगल की शेप के पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। इसका पुराना नाम त्रिकुटगढ़ था, और ओके त्रिकुटगढ़ कहते थे। 1972 में एक मूवी बना था सोनार किला, बंगाली डायरेक्टर सत्यजीत रे ने बनाया था। वो मूवी काफी फेमस हुआ था, उसके कारण इसका नाम सोनार किला ही पड़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा नक्शा है, जहाँ से अपन आए थे। यहाँ पे किले का फर्स्ट गेट है, ओके। फिर यहाँ पे सेकंड गेट, फिर थर्ड गेट और अभी फोर्थ गेट। फिर उसके बाद अपन इस दशहरा चौक में थे, इस फोर्ट के सबसे बड़ा एरिया में। जी। ये राज सिंहासन जहाँ पे दशहरा मनाया जाता है। जी। इसके बाद अपन कैनन देखने चले, जी। इस कैनन को। ओके जी। फिर अपन वापस आए और पैलेस में एंट्री करी। अभी अपन इस लोकेशन पे है। अभी अपन रानी के महल में और नीचे आ चुके हैं, नीचे वाले रूम में। तो ये कुछ पुरानी ड्रेस बताई गई है यहाँ पे, कैसा कल्चर है। ये रानी की ड्रेस तो नहीं है, लेकिन जैसलमेर के डेजर्ट के एरिया की बताई गई ड्रेस। जैसे ये कम शॉल आप देख रहे हो, कैमल वुल के शॉल बनते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो पेच वर्क है जैसलमेर का, वो वर्ल्ड फेमस है। गाँव में औरतें काम करती है पेच वर्क का, तो इसे रूमा देवी ने वापस पहचान दिलाई है, जो डाउन हो गया था पूरा। बिल्कुल। आप यहाँ पे एक पेंटिंग देखोगे,
ये इस डेजर्ट की सबसे पुरानी रूहानी मोहब्बत की कहानी है। मूमल और महेंद्र, मूमल गोदरवा की राजकुमारी थी, महेंद्र अमरकोट का राजा था। अमरकोट अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ऊंट का नाम था चीखल। ये अपने चीखल के ऊपर मूमल से मिलने आता था हर रात। अच्छा जी। इनकी याद में आज भी 3 दिन का डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है जैसलमेर में। अगर आप कभी जैसलमेर आओ, उस टाइम में हिंदुओं का जो माघ महीना होता है, हाँ जी। जनवरी की लास्ट या फरवरी की शुरुआत में, तब त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा को 3 दिन का डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें काफी लोक संगीत के, लोक कल्चर यहाँ का जो है वो बताया जाता है। काफी स्टेज शो होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार और भारतीय सेना, बीएसएफ, इंडियन एयरफोर्स, वो सब साथ मिलकर बनाते हैं। सर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा डेजर्ट है जैसलमेर। अच्छा। यहाँ पीने को पानी नहीं था इतना मीठा, तो भी हमने इतनी अच्छी बस्तियां बसाई, यहाँ के लोगों ने इतनी अच्छी कार्विंग करके हवेलियां बनाई। जैन टेम्पल्स कार्विंग, बाहर की कार्विंग, कहीं की भी देख सकते हो आप। तो ये ऐसा डेजर्ट है, दुनिया के सारे डेजर्ट आप देखोगे तो वहाँ लोग बाजरे की रोटी खाते हैं। ये ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे हम लोग गेहूं और चना उगाते हैं और खाते भी है। बारिशें जो यहाँ पे होती है जैसलमेर में, अभी जो सर्दी चल रही है, जैसे दिसंबर का महीना है, अब मेडिटेरियन सी से जो हरिकेन उठेंगे भूमध्य सागर से, वो इस डेजर्ट में बारिश करेंगे, जिसे मारवाड़ी भाषा में हम मावट कहते हैं, और जिंदगी, लाइफ की भाषा में उसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, जो इस मरते हुए डेजर्ट को फिर से जिंदा करती है। अच्छा जी, क्या बात। वो बारिशें दूसरों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन हमारे डेजर्ट यहाँ के के लिए लिए वो वरदान साबित होती है। इसलिए उसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सोने की बूंदे। जब पानी सूख चुका होता है जीव जंतुओं के लिए भी, और जो गेहूं और चने की खेती होती है उनके ऊपर वो बारिश से आके वरदान साबित होती है, जो अब आनी शुरू होगी। ये ताजिया टावर है, इसे मंदिर पैलेस भी कहते हैं और बादल विलास भी कहते हैं। ये भी दरबार साहब की प्रॉपर्टी का हिस्सा है, जिसमें होटल चलती है। अभी जो राजा है वो यहाँ पे रहते हैं, जवाहर निवास पैलेस में। दीवान सालिम सिंह की हवेली, जो अपन ने फोर्ट से ऊपर से देखी थी, जिनके काल में 84 विलेज खाली हुए थे पानी में। ये रूम्स थे जिनमें वो रहते थे जी, ये रूम्स थे जिनमें पूरे राज परिवार और ये सब रहते थे। जैसे जैसलमेर का हर घर अपने आप में एक हवेली है। ओके। पटवा हवेली तो बड़ी है, बिग हाउस तो पटवा हवेली, हर घर अपने आप में हवेली। ये पुरानी गलियां और लोगों के घर देख लिया, हवेली से कम नहीं, झरोखे वगैरह देखो हर घर में। बिल्कुल जी। और ये पुराना टेम्पल है, जैन टेम्पल अमर सागर में। ये पुराना सिटी व्यू आप देख सकते हो। ये बड़ा बाग के सिनोटेप से छतरियां हैं जो राजा महाराजा की, उनकी चिता जब जलाई जाती थी उसके बाद उनके छतरियों का निर्माण किया जाता था। ये अपनी सनसेट के लिए अच्छी जगह है शाम के। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से ना रानी के महल से बाहर आ गए, वहां से राजा के महल से एंटर किया था और रानी के महल से अपन लोग बाहर आए हैं। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पूरी यहाँ की हिस्ट्री जो मैंने आपके साथ शेयर की है जैसलमेर फोर्ट की, है ना। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जगह पे, एक और नए टॉपिक के और एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।